बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मैमूना करीम, लेक्चरर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज हम ग्राफ थ्योरी में कैरेक्टराइजेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्री क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उसको ट्री कहा जाता है, ग्राफ को। ये देखें कि ये एक डायग्राम है ट्री की। अब आप इसमें देखें कि हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि वर्टेक्स या नोड्स जो हैं ये किस तरह जो है वो वहां से एजेस जो हैं वो निकलते हैं और उनको ट्री क्यों कहा जाता है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये सेटिस्फाई करता है और ये ग्राफ ट्री कहलाता है। आपने देखा होगा कि नेचर व्यू ऑफ ए ट्री के जो हमारी नेचर में एक ट्री होता है उसमें रूट का जो लेवल होता है वो डाउनवर्ड होता है और उसके बाद ब्रांचेस होती हैं और सबसे ऊपर आप लीव्स देखते होंगे कि सबसे पहले रूट से ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांचेस से लीव्स हैं। दिस इज नेचर व्यू ऑफ ए ट्री। जबकि जो डेटा स्ट्रक्चर में होता है या कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसमें हम अगर देखा जाए तो ट्री में लेवल क्या होगा। कंप्यूटर साइंटिस्ट व्यू में ये है कि जो रूट्स होती हैं, जो ट्री होता है, ट्री की रूट्स जो होती हैं वो ऊपर होती हैं, उसके बाद आप देखते होंगे ब्रांचेस होती हैं और उसके बाद आप लीव्स देखते होंगे। और ये जो रूट होता है ये इसमें नोड जो है वो नोड से ही ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस से फिर उसके बाद लीव्स निकलती हैं। एंड दिस इज कंप्यूटर साइंटिस्ट व्यू या जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें ये देखा जाता है कि नेचुरल में जो ट्री होता है वो अपवर्ड ग्रो करता है और जबकि डेटा स्ट्रक्चर में जो ट्री होता है वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है कि रूट्स ऊपर, उसके बाद ब्रांचेस, फिर उसके बाद लीव्स। जबकि जो नेचुरली एक प्रोसेस होता है वो अपवर्ड होता है, उसमें रूट्स नीचे की तरफ, उसके बाद फिर ब्रांचेस होती हैं और ऊपर क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज अ ट्री। अ ट्री इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ नो सिंपल सर्किट, नो मल्टीपल एजेस एंड नो लूप्स। कि तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो ट्री में होनी चाहिए कि वहां पे कोई सिंपल सर्किट ना हो, कोई मल्टीपल एज नहीं होता और ना ही कोई लूप होता है। और ये क्या होता है, एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का कोई इसमें कंडीशन नहीं होती, मतलब बगैर किसी डायरेक्शन के। और जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें हमने पढ़ा था कि टेल और हेड के जरिए एरो डायरेक्शन बताता है। और कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ जो होता है ऐसा ग्राफ होता है इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी वर्टेक्स टू एन अदर वर्टेक्स, कि हर वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स के दरमियान अगर हमें पाथ मिल जाए तो वो कनेक्टेड ग्राफ होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्री क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है, अनडायरेक्टेड होता है, इसमें कोई सिंपल सर्किट नहीं होता, कोई मल्टीपल एजेस नहीं होते और ना ही इसमें कोई लूप्स होते हैं। देयरफॉर एनी ट्री मस्ट बी अ सिंपल ग्राफ। ये एक किस्म का सिंपल ग्राफ होता है क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि सिंपल ग्राफ जिसमें अगर लूप्स आ जाए या मल्टीपल एजेस आ जाए तो वो हमारे पास सिंपल ग्राफ नहीं होता। ये दो कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई थी, मल्टीपल एजेस की और लूप्स की, तो ये कौन सा होता है, सिंपल ग्राफ में आ जाता है। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ is a tree if and only if there is a unique simple path between any two of its vertices। कि अगर कोई हम दो वर्टेक्स ले लें तो उनके दरमियान एक यूनिक सिंपल पाथ होना चाहिए, कम से कम एक पाथ उनके दरमियान लाजमी होना चाहिए, दो वर्टेक्स के दरमियान यूनिक होना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ नोड्स,
विद अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। और आप देखेंगे कि जो नोड्स होता है और नोड्स का अगले के साथ जो रिलेशन होगा वो पेरेंट और चाइल्ड का होगा। जो सबसे पहला नोड होगा वो पेरेंट होगा, जो उससे नेक्स्ट नोड्स होंगे वो उसके चाइल्ड होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? दोबारा देख लें कि ट्री जो है ये कनेक्टेड होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, देयर इज नो सिंपल सर्किट, देयर आर नो मल्टीपल एजेस एंड देयर आर नो लूप्स। इन दिस कंडीशंस में आपका क्या कहेंगे कि ये एक सिंपल ग्राफ होता है। ठीक है, और इसमें आप कोई से दो वर्टेक्स ले लें तो उन दो वर्टेक्स के दरमियान एक सिंपल यूनिक पाथ होगा बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स वर्टिसेस। ठीक, और इसमें जो नोड्स होते हैं उन नोड्स का जो रिलेशन होता है पेरेंट और चाइल्ड का होता है। ये मैं आपको एग्जांपल से आगे बताऊंगी कि पेरेंट्स नोड कौन से होते हैं और चाइल्ड कौन से होते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन थी कि व्हाट इज अ ट्री। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी तो मजीद आपको अगर कहा जाए कि आप ट्री, आपको कुछ वर्टिसेस दिए जाएं कि इतने वर्टेक्स पे आप ट्री उसको स्केच करो तो आप आसानी से कर सकोगे, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को आपने लाजमी सामने रखना है। अब आप देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री में कि एक ग्राफ ट्री उस वक्त होगा, टी इज अ ट्री, टी कंटेन्स नो साइकिल, कि आप कोई साइकिल ना हो। साइकिल वो होते हैं, एक क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है, आप जहां से शुरू कर रहे हो आप वहां वर्टेक्स से गुजरते हुए दोबारा उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाओ तो वो साइकिल होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन टी में ये कंडीशन है कि आपके पास कि जो ट्री होता है वो साइकिल उसमें नहीं होता, कि टी कंटेन्स नो साइकिल। अगर उसमें साइकिल बन जाएगा तो वो ट्री नहीं कहलाएगा। एंड हैज n-1 एजेस। n-1 एजेस से क्या होगा? n का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टेक्स। अगर आपके पास वर्टेक्स जो हैं 6 वर्टेक्स हैं, 6 वर्टेक्स हैं ग्राफ में, तो उसमें एजेस कितने होंगे? 6 - 1 = 5 एजेस होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ कि n-1 एजेस से। अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ। आपके पास कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं। आप यहाँ पे n की जगह 5 पुट करें, 5 - 1 = 4। तो इसका मतलब है एजेस देख लें आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ रही है कि आप लोगों के पास वर्टेक्स में से 1 को माइनस कर दें तो आपके पास जो ट्री बनेगा उसमें एजेस की तादाद जो है वो उससे कम बनेगी। अगर आपके पास 6 वर्टेक्स हैं तो एजेस 5 होंगे, 5 वर्टेक्स हैं तो एजेस 4 होंगे, अगर 3 वर्टेक्स हैं तो एजेस आपके पास 2 होंगे। तो ये इस वाले फार्मूले से आप नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो अपने ग्राफ में वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि T इज कनेक्टेड एंड हैज n-1 एज। n-1 एज का मैं आपको पहले बता चुकी हूं ऊपर वाली प्रॉपर्टी में। अब T इज कनेक्टेड, कि T की ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास ये कनेक्टेड होना चाहिए। आपने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाना है तो आपके पास प्रॉपर पाथ होना चाहिए। आपने इस A से C वर्टेक्स तक जाना है तो आप A से B पे जाएंगे, B से C पे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कम से कम 2 वर्टेक्स के दरमियान जो है हमें एक पाथ, यूनिक पाथ मिल जाए तो वो आपके पास क्या होगा? टी इज कनेक्टेड। और इसका, और ये इस तरह डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ख्याल करना है कि डिसकनेक्ट इसमें ना हो। टी इज कनेक्टेड ग्राफ एंड एवरी एज इज अ कट एज। अब आप देखें कि T जो है वो कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए एंड एवरी एज इज अ कट एज, कि आपके पास जो हर एज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कट एज होना चाहिए। Any two vertices of the graph T are connected by exactly one path, कि कोई से अगर 2 वर्टेक्स हैं, उन 2 वर्टेक्स के दरमियान आपके पास क्या मिलना चाहिए? आपको एक पाथ मिलना चाहिए, वन पाथ मिलना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं कि आप वो 2 वर्टेक्स जो हैं उनके दरमियान आपको पाथ मिलना चाहिए, तो तब वो ट्री की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। T कंटेन्स नो साइकिल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि T में कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। आप इस ग्राफ में देखिए कोई साइकिल नहीं है, इस ग्राफ में भी देखिए कोई साइकिल नहीं है। एंड फॉर एनी न्यू एज E, अगर हम कहते हैं कि कोई साइकिल बनाना भी चाहेंगे
तो हम क्या करेंगे, उस ट्री में एक एज ऐड करेंगे, फिर जाके साइकिल बनेगा। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें साइकिल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूंगी कि एक एज साइकिल हो तो हमें एक एज ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, एक एज ऐड करेंगे तो ये हमारे पास साइकिल बन जाएगा। इसमें देखें, एक एज ऐड करेंगे तो ये साइकिल बनेगा। इसमें एक एज ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये साइकिल बनेगा। तो टी की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके पास इस किस्म की होनी चाहिए कि वो ये ट्री उस वक्त होगा जब इसमें कोई साइकिल ना हो और उसमें n-1 एजेस जो हैं उससे आप इस फार्मूले से उस एजेस को आप काउंट कर सकते हैं। ये कनेक्टेड होना चाहिए और इसमें n-1 एजेस होने चाहिए और t जो है वो कनेक्टेड होगा और हर एज उसका क्या होगा, कट एज कहलाएगा। ठीक है, और दो वर्टेक्स जो हैंगे वो एक पाथ के जरिए कनेक्ट होंगे और इसमें कोई साइकिल नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम कोई नया एज इसमें ऐड भी करेंगे तो तब जाके इसमें साइकिल बनेगा। हाँ जी, टी की कैरेक्टराइजेशन में देखें कि कैरेक्टराइजेशन में भी वही प्रॉपर्टीज हैं तकरीबन कि एन वर्टेक्स जी with n is greater or equal to 1 is a tree if and only if G is connected and has no cycle, G is connected and has n-1 edges, G has n-1 edges and has no cycle, for U and V belongs to vertices of G has exactly one U to V path। ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसी प्रॉपर्टीज को ही दोबारा डिफाइन किया गया है उसकी करेक्टराइजेशन में भी कि ये कनेक्टेड होना चाहिए और कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एजेस आप कैसे उसको मालूम करेंगे, वर्टेक्स में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे और उसके बाद उसमें नो साइकिल होना चाहिए। अगर कोई दो वर्टेक्स आप ले लेते हैं तो उनके दरमियान पाथ होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है, क्या हम देखते हैं कि ये ट्रीज हैं, एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। आप ये देखें कि इसमें कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के दरमियान हमें यूनिक पाथ भी मिल रहा है। अगर कोई से दो वर्टेक्स ले लें तो उनमें कोई यूनिक पाथ हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि क्या हमारे पास जो n-1 वाला फार्मूला है, आप कितने वर्टेक्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 5, यस 5 एजेस हमें मिल गए हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज अ ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि एजेस वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं। 5 में से 1 को माइनस करें, 4 एजेस मिल रहे हैं हमें, 1 2 3 4 एजेस मिल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। और आप देखें कि क्या ये साइकिल, तो यहाँ पे कहीं हमें साइकिल मिल रहा है, नो, कोई साइकिल हमारे पास नहीं है। उसके बाद एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में हमें यूनिक पाथ भी मिल रहा है। आपने डी और ई के दरमियान ये पाथ है, डी और ए के दरमियान भी हमें पाथ मिल रहा है, डी और बी के दरमियान भी पाथ है, तो ये भी एग्जाम्पल एक ट्री की है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें एजेस कितने मिलने चाहिए, 7 - 1 इक्वल टू 6। अब आप काउंट करें कि क्या 6 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 एजेस भी मिल गए। उसके बाद आप ये देखें कि हमें यूनिक पाथ भी मिल रहा है। साइकिल देखें कि कहीं पे साइकिल बन रहा है, साइकिल कहते हैं क्लोज्ड फिगर को, कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो एक ही हो, वो साइकिल कहलाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, लेकिन ये साइकिल नहीं है। साइकिल होता कि अगर यहाँ पे वर्टेक्स होता, वर्टेक्स जो है वो क्रॉस करके यहाँ पे वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास अगर ऐसे करके यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा होता तो तब हम कहते साइकिल है, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट है ये वाला, तो दिस इज नॉट अ साइकिल। तो साइकिल भी हमें नहीं मिल रहा है इस फिगर में, तो ये सारे की सारी एग्जांपल्स किसकी होंगी, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि हम देखते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ नॉट अ ट्री। अब आप देखें कि ये ट्री नहीं है,
क्यों नहीं है ट्री, क्या प्रॉपर्टीज। अब आपने हर एग्जांपल के लिए आपको प्रॉपर्टीज जो है वो अपने माइंड में रखनी है। प्रॉपर्टीज अगर आपको हो जाती हैं, अच्छे तरीके से जहन में आ जाती हैं, तो आप आसानी से इसमें से कर सकते हो कि कौन सा ग्राफ ट्री है और कौन सा ग्राफ ट्री नहीं है। अब आप इस ग्राफ में देखें कि दिस इज नॉट अ ट्री। रीजन भी नीचे बता दी है कि कंटेन अ साइकिल, कि हमें एक साइकिल मिल रहा है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज को छोड़ें, सबसे पहले हम देखें कि साइकिल हमें कहाँ मिल रहा है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये ट्री नहीं है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमें साइकिल मिल रहा है। अब हम अगर F से स्टार्ट करें, F से B पे जाएंगे, B से C पे जाएंगे, C से दोबारा F पे आ जाएंगे, तो हमें एक साइकिल मिल रहा है। तो ये ग्राफ नहीं है। हमने ट्री की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये हमें साइकिल जो है वो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी हमें साइकिल मिल रहे हैं, तो इस ग्राफ में हमें साइकिल मिल रहे हैं, तो ये ग्राफ ट्री नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये ग्राफ ट्री है या नहीं है। यहाँ पे हमें वाज़ेह तौर पे ये तो नजर आ रहा है कि साइकिल हमारे पास कोई नहीं है। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ एजेस देखें कि क्या नंबर ऑफ एजेस वर्टेक्स से कम है। वर्टेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। एजेस देखें कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो ये इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे पास 6 हैं और नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसके बाद नॉट कनेक्टेड ग्राफ, ये कनेक्टेड ग्राफ भी नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ कनेक्टेड होगा तो कनेक्टेड ग्राफ को हम कहते हैं कि वो ट्री होता है, अदरवाइज इट इज नॉट। अगर नॉट कनेक्टेड होगा तो वो हमारे पास ट्री नहीं होगा। ठीक है, वो इसका कंपोनेंट बन जाता है, वो आगे जाके फॉरेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि फॉरेस्ट क्या होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ नॉट अ ट्री, इसे आप दोबारा इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो प्रॉपर्टीज को आपने लाजमी जहन में रखनी है। प्रॉपर्टीज से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा ग्राफ ट्री है और कौन सा। अब आप देखें, एक टेस्ट है जो मैं आपके लिए ये बनाया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर ट्रीज। ये आपके पास 4 ग्राफ बने हुए हैं, आपने ये देखना है कि कौन से ग्राफ ट्रीज हैं और कौन से ग्राफ ट्री नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैंने तरतीब से आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को देखते आओगे और वहीं से आपके पास क्लैरिफाई हो जाएंगी कि ग्राफ ट्री है या नहीं है। पास इस ग्राफ में 1 2 3 4 5 हैं और नंबर ऑफ एजेस आप देखें कि एजेस जो हैं हमें हमारे पास 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एजेस भी हमारे पास क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 ही मिल रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्री। तो हमने ये कहा था कि आपके पास जो एजेस होंगे वो आपके पास n-1 एजेस होने चाहिए। n डिनोट करता है नंबर ऑफ वर्टेक्स को। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी आप देखिएगा कि क्या ये ट्री हैं, और प्रॉपर्टीज में से या इसको सेटिस्फाई अगर करेंगी तो ये ट्री हैं, और ये जो है वो नॉट अ ट्री। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये भी एग्जांपल्स हैं ट्री की, और नीचे आपको आंसर भी दिए गए हैं कि ये ट्री है, दिस इज आल्सो अ ट्री, दिस इज नॉट अ ट्री एंड दिस इज नॉट अ ट्री। आपने प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसको जरा जजमेंट करनी है कि ये ट्री क्यों है, ये वाला भी ट्री है, और लास्ट वाले जो 2 एग्जांपल्स हैं वो नॉट अ ट्री हैं, व्हाई दे आर नॉट अ ट्री। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फॉरेस्ट। कि फॉरेस्ट क्या होता है, ये भी ट्री के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। अ फॉरेस्ट इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। वो भी हमारे पास क्या था, ट्री भी अनडायरेक्टेड ग्राफ था, फॉरेस्ट भी हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है विद नो सिंपल सर्किट। उसमें भी हमारे पास सर्किट नहीं होना चाहिए, यहां पे भी हमारे पास विद नो सिंपल सर्किट। The only difference between a forest and a tree is the word connected. ये डिसकनेक्टेड होता है फॉरेस्ट, और जो ट्री होता है वो कनेक्टेड होता है। तो इन दोनों में यही जो बेसिक डिफरेंस है कि ये कनेक्टेड का है।
कि उस वो कनेक्टेड होता है ट्री, और फॉरेस्ट क्या होता है, नॉट कनेक्टेड होता है। इफ ईच कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ इज अ ट्री देन द ग्राफ इज अ फॉरेस्ट। कि अगर उस ट्री के हम डिस्कनेक्ट कर दें, डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो जो अलग-अलग उसके जो कंपोनेंट होंगे वो तो ट्री कहलाएंगे, लेकिन जो पूरा एज अ होल होगा वो फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? या एक और आसान सी डेफिनेशन है, आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि फॉरेस्ट इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ट्रीज, कि डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ट्री इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। डिसजॉइंट का मीन क्या होगा कि इट शुड बी डिसकनेक्टेड। ठीक है, आप इसको भी देख लें दोबारा। फॉरेस्ट इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ट्री। व्हाट इज डिसजॉइंट? डिसजॉइंट मीन इट शुड बी डिसकनेक्टेड। हाँ जी, फॉरेस्ट की एग्जांपल देखें। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये एक अलहदा ट्री है, ये भी हमारे पास एक अलहदा ट्री है, लेकिन जो इनका जो यूनियन होगा इन कंपोनेंट का वो क्या होगा, क्योंकि ये आपस में डिस्कनेक्ट हैं, ये खुद तो कनेक्टेड है, ये एक ट्री इस वजह से कहलाएगा कि ये एक कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड ट्री है। ये भी एक कनेक्टेड ट्री है, लेकिन अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए, इनको इकट्ठे कंबाइन किया जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिसकनेक्टेड होगा। डिसकनेक्टेड यूनियन ऑफ ट्री इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। क्लियर हुआ कि फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट क्या होता है कि हमारे पास ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ होते हैं और ये ट्रीज के यूनियन को फॉरेस्ट कहा जाता है। जी, अनदर एग्जांपल देखिए। ये हमारे पास क्या है, एक ट्री है। ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्री है। ये भी एक हमारे पास क्या है, ट्री है। ये खुद तो कनेक्टेड है, इसी वजह से हमने इसको ट्री कहा है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से क्या है, डिस्कनेक्ट हैं। और ये डिस्कनेक्ट जो हो गए तो इनको इकट्ठा अगर मिला के कहा जाए कि तो हमारे पास ये क्या होगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो होंगे ये ट्री कहलाएंगे, लेकिन जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनको जो यूनियन होता है वो फॉरेस्ट कहलाएगा। अपने ध्यान में ये रख लें कि ये सारा इकट्ठा जो है वो फॉरेस्ट होता है। आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ट्रीज जो होते हैं, हर ट्री खुद तो कनेक्ट होगा, ये ट्री एक है, ये भी कनेक्ट होगा, ये ट्री होगा, ये भी कनेक्ट होगा, इसी तरीके से 4 5 6 और ट्री बना लें, वो भी कनेक्ट होंगे, लेकिन वो हर ट्री इकट्ठे तो नहीं होते ना, अलग-अलग डिस्कनेक्ट होते हैं। तो ये सारा इकट्ठे मिलकर जो एक पूरा एरिया बन जाएगा वो आपके पास फॉरेस्ट कहलाएगा। एक सिंपल सी आप एग्जांपल ले लें, जहन में अपने फॉरेस्ट रख लें, तो आप फॉरेस्ट में देखते होंगे कि बहुत सारे ट्रीज होते हैं। हर ट्री अलग-अलग जगह पे होता है, हर की अलग-अलग हर किसी की स्पेस होती है। वो ट्री अपने लीव्स के साथ, अपने नोड्स के साथ, अपने रूट्स के साथ तो कनेक्ट होता है, लेकिन अगर एक और वहां पे एक कोई ट्री हो तो उसके साथ वो क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा। अगर एक फॉरेस्ट है उसमें 10 ट्रीज होंगे तो वो इसी तरीके से जो उनका यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्री के बारे में फर्दर और इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।